बेली ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। भक्ति रूपी बेल कहाँ उगती है और कहाँ तक जाती है। ध्यान का बहुत ही गहरा विषय है, इस पर आज चर्चा करेंगे। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज पर सता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया, जीवन मुगत सुख राम। प्रथम तो सब भूल गया, नवद्या वेद विचार। कित सायब सत लोक है, कहो कोण जानन हार। प्रथम तो सब भूल गया, नवद्या वेद विचार। कित सायब सत लोक है, कहो कुण जानन हार। जीव माया में आके तीन लोक में परमात्मा को कैसे भूल गया। तो महाराज बता रहे हैं, नवद्या भक्ति और वेदों का ज्ञान, मूल ये दो कारण है। जीव ब्रह्म भक्ति को भूल गया, क्योंकि नवद्या भक्ति करना आसान है, वेदों का ज्ञान पढ़ना या किसी से मंत्रोच्चार करवाना ये बड़ा आसान है। वेदों के ज्ञाता ही आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, और हमको तो केवल स्वाहा स्वाहा करना पड़ता है। और ये पूर्वापार से ये रीति चली आ रही है। अब जिसके बारे में जानते ही नहीं है, ब्रह्म भक्ति क्या है, कैसे करनी पड़ती है, कोई बताने वाला ही नहीं है, तो
तो कोई जीव कैसे धारण कर सकता है? पहले ब्रह्म भक्ति का ज्ञान था, लेकिन धीरे धीरे वेदों के ज्ञान का प्रसार प्रचार होने से नवोदय भक्ति में लग जाने से ब्रह्म भक्ति ये जीव भूल गया। कित सायब सतलोक है, कहो कुण जाननहार। शिष्य गुरु को पूछ रहा है, गुरुदेव कहाँ है सतलोक, कहाँ है साहेब, और सतलोक और साहेब को जानने वाला अभी कौन है? कृपया करके आप मुझे बताएं। गुरुवाच। अब गुरुदेव शिष्य का भ्रम खोल रहे हैं, यानी हमारा भी सारा भ्रम यहाँ खुल रहा है। कहूँ सत भेवा, सुनो सब देवा। गयो ज्ञान भारी, लगे मुझ तारी। हे शिष्य, मैं सत ज्ञान कहता हूँ, सतभेद बताता हूँ। सतलोक में कैसे जाया जाता है उसका भेद बताता हूँ। कहूँ सत भेवा, सुनो सब देवा। सभी आत्मस्वरूप देवता रूपी हंस सुनो। गयो ज्ञान भारी, लगे मज तारी। मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ वो बहुत भारी है, बहुत ऊंचा है। इस ज्ञान को धारण करो। और श्वासोश्वास में भजन करो। भजन में लीव लग जाएगी। लगे मज तारी, तारी यानी टाड़ी। भारी ज्ञान में सुरती लगाओगे, मन लगाओगे तो भजन में लीव लग जाएगी। लीव के बाद समाधि अवस्था में चले जाओगे। लगी मज तारी। हृदय मुख हेला, करो कहन पेला। धरो ध्यान सोई, भजो नीत मोही। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं। हृदय मुख हेला, करो कहन पेला। यानी पहले हृदय से और मुख से भजन करो। हृदय से का तात्पर्य है प्रेम से। मुख से भगवान का नाम का रटन करो, प्रेम से करो। हृदय मुख हेला, करो कहन पेला। अब तरह तरह की ज्ञान की बातें सुनने में आती है कि राम राम रटन करने की आवश्यकता ही नहीं है। महाराज कहते हैं कि मुख रटना बिन नाम बार लो, इन घट आवे नाही।
मुख से रटन किए बिगर ब्रह्म वैराट से शब्द घट में आ ही नहीं सकता। रटना की विद टाल के साजन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख। नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंक नाल पिचम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख। रटना की विद टाल के साजन करो अनेक। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, रटना से राम राम भजन करना छोड़ दोगे और कोई भी दूसरा उपाय करोगे तो आप हद बेहद तक जा सकते हो। हद नाम त्रिकुटी बड़ी मुश्किल से, और कोई एकादा बिरला बेहद में ब्रह्म तक जा सकता है, लेकिन सतलोक में सत्स्वरूप में नहीं जा सकता। ये सब हद की भक्ति है, तीन लोक में रखने वाली भक्ति है। तो ऐसा क्या विशेष है रटना से राम राम करने से सतलोक में जाएंगे? बहुत ही गहरा राज है, क्योंकि हमारी भक्ति में पवन का यानी वायु का ही काम है। जो नैसर्गिक श्वासा आती है जाती है उसमें राम राम रटन करना है। यानी श्वासा में मथन हो रहा है। मथन होने से श्वासा के अंदर जो हमारी प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति नाभि प्रदेश में वायु के साथ वहाँ जमा हो रही है, और फिर वो नाभि में सांसा अमाऊ होने पर उसका प्रेशर नीचे आएगा बंकनाल के मुख पे जो बंद है, और ये वायु के प्रेशर से उसका दबाव बढ़ेगा और बंकनाल का यानी सुक्मणा का मुख खुल जाएगा। महाराज कहते हैं, नाभ एरन करम कोयला, लोह मन पाचू डार। राम राम लोह मन पाचू डार। सास ओ सास की धवन धवे रे। सास ओ सास की धवन धवे रे। ज्ञान तोड़ा मार, ज्ञान तोड़ा मार। ऐसे या को
निर्मल कीजे जोय। जीव का जीवपना मिटाना है, जीव को निर्मल बनाना है, कर्म का दाग मिटाना है। तो नाभ ऐरन करम कोयला लोहमन पाचू डार, सांस उसास की धवन धवेरे ज्ञान हथौड़ा मार। ज्ञान का हथौड़ा चाहिए, निरंतर सांस उसास में राम राम रटन करते रहना है। और दूसरी जगह महाराज ने कहा है, धोबी धोबण धोबण चाल्या, पूरब दिसारी बाट। राम राम पूरब दिसारी बाट। धोबी धोबण, धोबी है मन, धोबण है सुरता। अब ये जीवात्मा को धो रही है, उसका मैल साफ कर रही है। तो कैसे? अर्ध उर्द का मार पचाटा, नाभि कमल के घाट। अर्ध उर्द, अर्ध नाम नीचे जाने वाली श्वास, उर्द नाम ऊपर जाने वाली श्वास। ऊपर नीचे जो श्वासा नैसर्गिक आती जाती है, उसको राम राम के साथ में उसको और पावरफुल करो। जो श्वासा साधारण हम लेते हैं, वैसे उससे कई गुना ज़्यादा श्वास हम ले सकते हैं। श्वास को छोड़ रहे हैं। इसमें नाभि के स्थान पर होगी वायु जमा, नाभि का कुंड भरेगा, और भरेगा तो छलकेगा मऊ होने के बाद, और उसे ही बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ाना है। उसमें ही हमारी प्राण शक्ति है। इसके लिए भजन करना बहुत जरूरी है। कोई अगर आपको कहे कि भजन करने की आवश्यकता नहीं है, सुरती से ही काम हो जाएगा, बिल्कुल मत मानो। क्योंकि सुरती का काम है वहाँ क्या हो रहा है वो देखकर कहना। अब सुरती लगा के आप बैठ गए हो, थोड़ी देर में चित्त एकाग्र हो जाएगा, वहाँ कुछ न कुछ स्पंदन होगा। अब इसी को आप निरंतर समझ के बैठे हो, और वो जो कुछ भी वहाँ धुन हो रही है, स्पंदन हो रहा है, चित्त एकाग्र होने के बाद अंदर की दुनिया तो सुनाई देने ही वाली है। और उसे सुनते रहोगे, सुनते सुनते मर जाओगे, कुछ नहीं पा सकोगे। आपको प्राण को ऊपर चढ़ाना है ब्रह्मरंध्र में, और ब्रह्मरंध्र से सहस्त्रदल कमल में, फिर 10वें द्वार में। इसके लिए सांसों सांस में राम राम रटन करते ही रहना है, जब तक जीभिया बंद ना हो जाए, जब तक श्वासा पलट ना जाए। श्वासा पलटती है। महाराज ने एक भजन में कहा है, भेद वेद सुन्यारा संतो, भेद वेद सुन्यारा, भेद वेद सुन्यारा
संतो भेद वेद सुन्यारा गुरु परताप साधकी संगत लखे सो हरिजन प्यारा गुरु परताप साधकी संगत लखे सो हरिजन प्यारा वेद वेद सुन्यारा संतो भेद वेद सुन्यारा सत्स्वरूप का भेद, सतलोक का भेद वेद के ज्ञान से अलग है, वेद में नहीं है। तो कहाँ है? सद्गुरु के पास है। जिसके अंदर सत है, ऐसे सद्गुरु के शरण में जाने से और साधु संतों की संगत करने से ये भेद मिलेगा। तीनों चूर पाँच को पकड़ो, तीन दोय बिन नहीं सारे। तीनों चूर पाँच को पकड़ो, तीन दोय बिन नहीं सारे। धरनी ताक करो निशानो, चोट चोट पे मारे। धरनी ताक करो निशानो, चोट चोट पे मारे। वेद वेद सुन्यारा संतो, वेद वेद सुन्यारा। तीनों चूर, खंड पिंड और ब्रह्मांड, तीनों को पार करना है। कैसे करोगे? पांच को पकड़ो, पांच विषय पर काबू करो, या पांच प्राण को ध्यान में लाओ। ये भक्ति में विषयों पर काबू पाना बहुत जरूरी है। वेद मिलने के बाद भी जिनका ध्यान विषय में है वो ये भक्ति नहीं कर सकता। कर तो सकता है लेकिन पूर्ण स्थिति को पा नहीं सकता। विषयों पर मन पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। पिंड त्रिकुटी तक है, त्रिकुटी को कहते हैं खंड। पिंड में तीन लोक है, तीन लोक को पार करना है, खंड को भी पार करना है और ब्रह्मांड को भी पार करना है। तो पांच विषय पर काबू पाना जरूरी है। तीन दोए बिन नहीं सारे, यानी माया और ब्रह्म की भक्ति को भी छोड़ना पड़ेगा, विषयों पर कंट्रोल करना पड़ेगा और तीन खंड पिंड ब्रह्मांड को चूरना यानी पार करना पड़ेगा। तो कैसे?
धरनी ताक करो निशानो। धरनी नाम नाभि, नाभि के तरफ सुरती लगाओ। ताक यानी सुरती लगाना, निशान लगाना। जैसे कहीं पे हमको निशान लगाना है तो लक्ष्य को चुनते हैं। ओ द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन के कांधे पे हाथ रख के भगवान कृष्ण उसे समझा रहे थे कि देखो, कढ़ाई जल रही है, उसमें ऊपर चक्र है, चक्र में मछली है। आपको न चक्र को देखना है न मछली को देखना है। आपको तो केवल मछली की एक आँख को ही देखना है और पूरे एकाग्र से एक आँख को देख के संयम नहीं खोना है। देखना है नीचे, वो कढ़ाई में दिखेगी, वो चक्र घूम रहा है, मछली घूम रही है। एकाग्र चित्त से मछली की आँख को देख के उस पे निशान लगाना है। अर्जुन ने कहा, भगवान सब तो मुझे ही करने के लिए कह रहे हो, मैं तो करूँगा, लेकिन आप क्या करोगे? आप तो मेरे गुरु हो। तो श्री कृष्ण ने कहा, वही जो तुम नहीं कर सकते। उबलते पानी को स्थिर करने का काम मेरा है। अगर उबलता पानी स्थिर नहीं रहेगा तो उसमें आप न चक्र को देखोगे न मछली को देख सकते, और आग को देखने का तो सवाल ही नहीं। बाण कैसे चलाओगे, निशान कैसे लगेगा, वो काम मैं करूँगा। पानी स्थिर मैं रखूँगा। स्थिर पानी में आपको चक्र भी दिखेगा, घूमती हुई मछली भी दिखेगी और उसकी आग भी दिखेगी। आग को लक्ष्य करके आपको बाण चलाना है। ध्यान में भी हमको नाभि के स्थान को, कहाँ तक श्वासा जाती है, कहाँ से वापस आती है, आती जाती आने वाली श्वासा में जो जमा हो रही है उस पे ध्यान रखना है। जो वायु वहाँ पे इकट्ठी हो रही है और वो ज़्यादा इकट्ठी हो, इसलिए नाभि पे आती जाती श्वास की चोट पड़नी चाहिए, दबाव होना चाहिए। देखो, जिसके अंदर कुदरत कला जगी नहीं है वो मेरे ऑडियो सुन के भजन करो, आज ही जग जाएगी। आपको वायु को बाहर नहीं निकल देने देना है, न गुदा से अपान में न ऊपर। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिद्धासन पे बैठो, आज ही काम पूरा हो जाएगा। चोट चोट पे मारो, नाभि में चोट करो, श्वासा की चोट पड़नी चाहिए। तब आप तीनों को चूर पाओगे। उसके लिए 5 विषय को बस में करना है और राम राम भजन करना है, दारोद्धार करना है। उसकी चोट वहाँ पे नाभि पे पड़नी चाहिए और ये सब श्रुति के द्वारा आपको अनुभव करना है, सूरत लगानी है। मन का विचार मत करो, मन कहीं भागेगा नहीं, मन भी वहीं आ जाएगा।
क्योंकि आपका ध्यान अगर टूट नहीं रहा है तो मन कहीं नहीं जाएगा, वही